नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में बड़ा सियासी उलटफेर। 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा से समर्थन लिया वापस। निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को दिया समर्थन। निर्दलीय विधायकों के कांग्रेस को समर्थन पर बोले मनोहर लाल, कहा बहुत से विधायक हमारे संपर्क में, कोई चिंता न करे। दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान, सरकार अल्पमत में है, कांग्रेस आगे है, सरकार गिराने में देंगे साथ। दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी पर साधा निशाना। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में भाजपा को बड़ा सियासी झटका लगा है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा से अपना समर्थन वापस लेते हुए कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक 3 विधायक रोहतक पहुंचे हैं। इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान विधायकों ने नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चल रही हरियाणा सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हुए बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा बताया है। सियासी जानकारों की माने तो इन विधायकों ने अपना समर्थन वापस लेकर नायब सिंह सैनी सरकार को संकट में डाल दिया है। हाल ही में भाजपा सरकार ने इन्हीं निर्दलीय समर्थकों के साथ हाथ मिलाकर बहुमत साबित किया था। आज हम तीनों भाई जो भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी की सरकार है उससे अपना समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस पार्टी को बाहर से हम समर्थन करते हैं, लोकसभा के चुनाव में भी, आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी। और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में फिर एक बार हुड्डा साहब का राज हो, ऐसी उम्मीद करते हैं। सभी को नमस्कार। मैं धर्मपाल गोंदर, विधायक नीलोखेड़ी। हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उससे आज आप समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस को बाहर से समर्थन देते हैं। हम अपने तन मन से पूरे प्रयास से पार्टी में समर्पित हैं और ज्यादा से ज्यादा हम काम करेंगे। धन्यवाद। कोई क्वेश्चन पूछना पूछो भाई। तीनों से आपसे सवाल है कि किस लिए आपने समर्थन वापस लिया? देखिए, हम पिछले 4.5 वर्षों से निर्दलीय चुनकर आए थे और हमेशा हमने ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था। लेकिन आज महंगाई चरम सीमा पर है, आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आज किसान, व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर हर वर्ग दुखी है। आज कहीं फैमिली आईडी और कहीं प्रॉपर्टी आईडी, उससे हर गांववासी, शहरवासी दुखी है। इन्हीं चीजों को देखते हुए हमने अपना समर्थन वापस लिया। करनाल में भाजपा की जनसंपर्क यात्रा का आयोजन हुआ, जहां हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल पहुंचे। मनोहर लाल मीडिया से रूबरू है। उन्होंने निर्दलीय विधायकों का कांग्रेस को समर्थन पर कहा कि ये चुनाव का माहौल है, कौन किधर जाता है किधर नहीं, ये अंतर बनने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि बहुत से विधायक हमारे संपर्क में भी हैं, इसलिए कोई चिंता न करें। कब क्या कोई करेगा ये तभी पता चलेगा, चुनाव अभी लंबा चलेगा। बता दें कि करनाल लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल नीलोखेड़ी और इंद्री विधानसभा के गांवों का दौरा कर रहे हैं। विजय संकल्प यात्रा में मनोहर लाल ने कहा कि जनता का भारी समर्थन मिल रहा है, लोगों की भीड़, जनता का प्यार देखकर कहूंगा कि करनाल की सीट बीजेपी बड़े मार्जिन से जीतेगी। इसराना विधानसभा और समालखा विधानसभा 3 रोड शो हो गए हैं। आज चौथा नीलोखेड़ी का आज सुबह है, सायंकाल इंद्री विधानसभा में है और ऐसे ही कल जो है गरोंडा विधानसभा का। तो हर विधानसभा में एक ही रोड शो करने के बाद फिर दूसरे रोड शो के लिए भी जो गांव बचे हैं उसके अंदर मैं जाकर के लोगों से अपील कर रहा हूं। और बड़ी संख्या में लोग सुबह 7, साढ़े 7 से शुरू हो जाते हैं और दिन में 11, साढ़े 11 बजे तक, फिर शाम को 4 बजे से लेकर रात के 8, साढ़े 8 बजे तक, ऐसे 2 समय के रोड शो हमने तय किए हैं। जनता का अपार समूह है और मुझे विश्वास है कि बड़े मार्जिन से करनाल की लोकसभा सीट कल 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस को समर्थन दे दिया भारी रूप से, क्या कहेंगे? ये चुनावी माहौल में कौन किधर जाता है किधर नहीं जाता है इसका कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। बहुत से विधायक
हमारे भी संपर्क में हैं, इसलिए उनको किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत से विधायक हमारे संपर्क में हैं, कब कौन क्या करेगा चुनाव अभी लंबा चलेगा। सर, पूरा विधानसभा स्पीकर सुदीप शर्मा ने जो शपथ कह रहे हैं कि पूरा मुख्यमंत्री जो भाषा का प्रयोग गलत कर रहे हैं, भगोड़ा कह रहे हैं, ये शपथ कुछ होगा नहीं देते, क्या नहीं, ये कोर्ट ने कहा, हमने नहीं कहा है, कोर्ट ने पीओ डिक्लेयर किया है। हिसार में एक बार फिर दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नई बनी सैनी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे पहले से जानते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए सीएम बने हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमारे 10 के 10 विधायक हमारे साथ हैं और अगर कोई जेजेपी के साथ धोखा करने की कोशिश करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा की नायब सिंह सैनी सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है। इन विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। निर्दलीय 3 विधायकों द्वारा सैनी सरकार ने अपना समर्थन वापस लेने के बाद सैनी को बहुमत पेश करना चाहिए या तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब सरकार के पास 2 निर्दलीय विधायक इस सरकार के पास बचे हैं। दुष्यंत चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मांग करते हुए कहा कि यही सही मौका है कि सरकार को घेरा जाए। अगर कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए आगे आती है तो हम इसमें उनका पूरा साथ देंगे। इनके अलावा दिग्विजय चौटाला ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मांग की है कि वे सरकार बनाने का दावा पेश करें। मैं तो आज यही मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देने का काम करे। मैं कल मुख्यमंत्री का बयान किसी चैनल पे देख रहा था जहां वो हंस हंस कर ये कह रहे थे कि ये आज वहां कुछ लेने गए हैं, यहाँ कुछ लेके 4.5 साल बैठे थे, इसके बारे में भी वो बताने का काम। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हम जब तक सरकार के साथ कभी इस तरह के हालात नहीं मिले जहाँ मनोहर लाल जी और मुझे इस तरह की कोई घटनाक्रम देखने को मिली हो कि किसी ने समर्थन विड्रॉ किया। आज उन लोगों का कांग्रेस के साथ जाना ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कमजोर हुई है। जो 11 कमल खिलाने की बात करते हैं वो आज कितने कमजोर हैं। और वही दूसरी ओर पर नेता विपक्ष ने कल तीनों को समर्थन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आज जो गणित बनता है उस गणित के अंदर जब अल्पसंख्यक में सरकार है, अगर कदम उठाया जाए कि इस सरकार को ड्यूरिंग इलेक्शंस घेरा जाए तो हम इस पर पूरी तौर पर विचार करेंगे कि बाहर से इस सरकार को घेरने के लिए उनका समर्थन। अब ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो आज सरकार सत्ता में है इसको घेरने के लिए वो कोई कदम उठाने का काम करेगी। हरियाणा में नायब सरकार को बड़ा सियासी झटका लगा है। प्रदेश में 3 निर्दलीय विधायकों ने नायब सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद कांग्रेस को समर्थन दे दिया। इस पर हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज ने दुख जताया और कहा कि हमारी तरकश में और भी तीर हैं। हमारी ट्रिपल इंजन सरकार है। विज ने कहा कि हुड्डा साहब को खुश होने की जरूरत नहीं है, उनकी मंशा कभी पूरी होने वाली नहीं है। विज ने बड़ाई गिनती पर कहा बहुमत दिखा चुके हैं, रोज रोज बहुमत नहीं होता। सरकार गिराने में जजपा नेता दिग्विजय चौटाला ने हुड्डा का साथ देने की बात कहने पर विज ने कहा कि सरकार कायदों से चलती है, जजपा कांग्रेस के साथ जाना चाहती है तो उस पर कुछ नहीं कह सकते। वहीं दुष्यंत चौटाला के कांग्रेस को बाहर से समर्थन देने पर विज ने कहा कि वो सारी जिंदगी तो कांग्रेस के खिलाफ बोलते रहे, अब कांग्रेस को मदद करना चाहते हैं। हुड्डा द्वारा राष्ट्रपति से अल्पमत में सरकार पर राष्ट्रपति शासन लगा चुनाव करवाने की अपील पर विज ने कहा कि हमारी सरकार मजबूत है। 3 आजाद विधायकों का पाला बदलने से बहुत दुख है, परंतु हुड्डा साहब को खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी मनोकामना कभी पूरी नहीं हो सकती। हमारे तरकश में अभी कई तीर हैं और हमारी सरकार, हरियाणा की सरकार ट्रिपल इंजन सरकार है। नायब सैनी जी हैं, मनोहर लाल खट्टर जी हैं और नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हरियाणा के हित का हमेशा ध्यान रखते हैं और उनका हमेशा मार्गदर्शन। अब देखिए वो कौन क्या करता है, अब वो कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं तो उसको मैं तो रोक नहीं सकता कि अगर जेजेपी कांग्रेस के साथ जाना चाहती है, लेकिन जो सरकार है वो कायदों से चलती है, नियमों से चलती है और अभी हमने बहुमत लिया है।
बाहर से देना तो कांग्रेस को सहारा देना ही है ना। कांग्रेस सारी जिंदगी तो कांग्रेस के खिलाफ बोलते रहे और अब कांग्रेस को मदद करना चाहते हैं। तो हरियाणा सरकार का साथ छोड़ कांग्रेस को समर्थन देने पहुंचे 3 विधायकों के बाद भाजपा की सहयोगी पार्टी रही जननायक जनता पार्टी सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ देने का ऐलान किया है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जेजेपी पार्टी को सरकार की बी टीम बताया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर सरकार को गिराने में जननायक जनता पार्टी साथ देने की बात कह रही है तो वो लिखित में दे, तभी जाकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 40 के करीब पूर्व विधायक और सांसद कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि यदि दुष्यंत चौटाला लिखित में देते हैं तभी उनके प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि नैतिकता के आधार पर सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के खरीडवा गांव में आज हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। टीम ने यहां ढाबों पर दावा बोला। यहां टीम ने कई ढाबों पर छानबीन की और इसके अलावा अलग अलग टीमों ने आसपास के इलाके में रेहड़ी और सुनसान जगह को भी तलाश किया। इससे टीम ने स्निफर डॉग की मदद भी ली। इस दौरान टीमें अब नशे के हॉटस्पॉट इलाके में तलाशी अभियान चला रही हैं। भारतीय किसान नौजवान यूनियन के अध्यक्ष अभिमन्यु कोहाट के नेतृत्व में गांव प्रहलादपुर किडोली से इंसाफ यात्रा शुरू की गई, जो प्रदेश भर के विभिन्न गांवों से होते हुए 19 मई को कैथल के पाई गांव पहुंचेगी। अभिमन्यु कोहाट ने कहा कि किसान अपनी फसलों के उचित दाम की मांग के लिए दिल्ली जा रहे थे। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा की तरफ से लोकसभा चुनाव से पहले 2 बड़े कार्यक्रमों का ऐलान कर दिया गया है। इसमें इंसाफ यात्रा को शुरू करते हुए प्रदेश के गांव-गांव घूमकर कैथल के पाई गांव में 19 मई को किसान रैली रखी गई है। वहीं किसानों की ओर से दिल्ली कूच को लेकर शुरू किए गए आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर 22 मई को शंभू, खनौरी, डबवाली और रतनपुरा मोर्चा पर किसान रैली की जाएगी। दोनों ही तारीख 25 मई को होने वाले चुनाव से पहले की है। ऐसे में प्रदेश भर में किसानों को एकजुट किया जाएगा, जिसका सीधा असर चुनाव पर पड़ना तय है। किसानों के प्रदर्शन के चलते रोजाना 100 से अधिक गाड़ियों के रूट डाइवर्ट करने पड़ रहे हैं, जिससे रेल ट्रैक व्यस्त हो रहे हैं और गाड़ियां अपने निर्धारित समय से लेट पहुंच रही हैं। इसी के चलते यात्रियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैक प्रभावित होने के कारण रेलवे द्वारा गाड़ियों को रद्द किया जा रहा है, जिसके चलते यात्रियों को गंतव्य पर जाने के लिए दूसरे विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं। इसी क्रम में रोजाना दर्जनों ट्रेनों को कई दिनों तक के लिए रद्द किया गया है। अंबाला पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 12 बाइक बरामद की गई हैं। इसके साथ ही स्नैचिंग की 2 वारदातों को भी सुलझाया गया है। ये दोनों ही आरोपी अंबाला के गांव आनंदपुर जलबेरा के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों को आज न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। 4 तारीख को हमारी CI1 स्टाफ टीम को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। तो अप्रैल के महीने में एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, थाना बलदेव नगर में ये FIR रजिस्टर हुई थी। उसकी तफ्तीश के दौरान 4 मई को एक व्यक्ति अमीर अरेस्ट किया गया और दौरान तफ्तीश उसने बताया कि उसने सिर्फ वही मोटरसाइकिल नहीं बट 12 और मोटरसाइकिल और 2 स्नैचिंग के केसेस में भी उसका हाथ है। उसके साथ उसका एक और गुरसेवक सिंह नाम का एक और दोस्त भी शामिल है। दोनों ही आनंदपुर जलभेड़ा के रहने वाले हैं और ये आदतन चोर है। इनका पुराना भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो जी उनको अरेस्ट करके अब हम जुडिशियल भेज रहे हैं। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।